हम थोड़ा नेटवर्क पे बात करते हैं, कैसे अपने को नेटवर्क को जागृत करना है, कैसे नेटवर्क को। आप लोग की ये शिकायत होती है ना सर, नेटवर्क सर हमारे पास तो लोग आ रहे हैं लेकिन टिक नहीं रहे हैं। भाई टिकेंगे कैसे, आप टिकाने वाला काम ही नहीं कर रहे। आइए हम अब बात करते हैं कि नेटवर्क हमारा टिकेगा कैसे। हमेशा एक सिस्टम काम करता है जिसको कहते हैं ड्राइव योर डेप्थ। आप हमेशा अपने नेटवर्क के ड्राइव, अपने डेप्थ को ड्राइव करना सीखो। जब आपका नेटवर्क का डेप्थ ड्राइव हो रहा होगा आपके द्वारा, तो आपकी टीम कभी भी नहीं भाग सकती, कभी नहीं भागेगी, गारंटी के साथ नहीं भागेगी, और आपकी टीम चलती भी रहेगी। अगर नहीं भी, अगर मान लीजिए उसमें से कुछ लोग अगर बैठ भी गए या कुछ लोग अगर सुसुप्तावस्था में भी हैं, तो भी आज नहीं तो कल संभावना है कि वो जग जाएंगे। लेकिन उसका तरीका होता है, उस तरीके को अपनाइए। आप लोग पता नहीं, देखिए हम लोगों की एक समझिए कि बीजेपी का ये दुर्भाग्य रहा है कि अभी तक आप लोगों को ट्रेनिंग देने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने शुरुआत करी, लॉकडाउन ने मार दिया, 7-8 महीने गैप हो गए। वरना 7-8 महीने में अगर 7-8 ट्रेनिंग हो गई होती तो अभी तक आप सब लोग एटम बम बने बैठे होते, बहुत सारी चीजें आप सीख लिए होते, हाँ या ना? तो ये मौका है, ये आज से हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। और देखिए केवल आप सीखिए मत, क्योंकि वो ज्ञान किस काम का जो किसी के काम ना आए, वो ज्ञान किस काम का जो किसी के काम ना आए। यहां से जो भी ज्ञान लीजिए उसको इंप्लीमेंट करिए और अपनी टीम को सिखाइए। ये पूरा बिजनेस चलता है एलटीडी के फार्मूले पे। इस फार्मूले पे एलटीडी, जिस व्यक्ति को की पकड़ ये एलटीडी पे हो गई, वो उसका नेटवर्क चलेगा। कैसे चलता है? एल मतलब होता है लर्न, टी फॉर होता है टीच, और डी फॉर होता है डुप्लीकेट। लर्न, टीच और डुप्लीकेट के माध्यम के फार्मूले पर ही ये पूरा नेटवर्क चलता है। कभी भी नेटवर्क जो है, कोई भी नेटवर्कर का पकड़ लर्न, टीच और डुप्लीकेशन पे होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लर्न तो करते नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर पहले से भरा हुआ है कि हम सब जानते हैं। जी नहीं, मैं भी सब नहीं जानता, मैं भी सीखता हूँ। जो मैं सीखता हूँ आगे आपको सिखाता हूँ। आप जो सीखो वो नीचे जाके सीखो। ऐसे लर्न, टीच और डुप्लीकेट, और अपने जैसा नीचे जितना ज्यादा हो सके आप क्रिएट करो। कभी भी आप अपनी टीम को, आप किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कराते हो, देखो टीम क्यों जो है हताश हो जाती है, क्यों निराश हो जाती है, क्यों बैठ जाती है, आपकी टीम क्यों बैठ जाती है, इस बात को पहले समझो। आपके टीम के बैठ जाने का केवल और केवल एक ही कारण होता है, और वो होता है उस पर हताशा का हावी हो जाना। आपकी टीम केवल एक ही कारण से, नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में या इस इंडस्ट्री में जहां हम लोगों को अपने टीम के साथ जोड़ते हैं, या किसी भी जहां भी टीम वर्क होता है, वहां एक ही फार्मूला जो है वो काम करता है बैठने में। वो फार्मूला है कि आपकी टीम पर हताशा हावी हो जाती है, निराशा हावी हो जाती है। अब सवाल उठता है कि हताशा और निराशा क्यों हावी हो जाती है, आपकी टीम पर हताशा और निराशा क्यों हावी हो जाती है? इसमें सबसे बड़ी गलती टीएल की होती है। टीएल मतलब टीम लीडर। जो टीम लीडर होता है उसकी सबसे बड़ी गलती होती है अपनी टीम पर निराशा और हताशा हावी कराने का। क्या होता है मैं बताता हूं आपको, कैसे हावी होती है और क्यों टीम बैठ जाती है। जब आप किसी को आप सबसे पहले प्री जज करते हो कि इसको मैं ला रहा हूं, आप लाते हो और उसको तुरंत पहले दिन ही लाके और टारगेट देते हो, चलो इस महीना सीएससी चलते हैं ना, ये नियम ही नहीं है। अरे एक ऐसे आदमी को आप ला रहे हो जो अब ये सोचते हो कि सर ये तो उस नेटवर्किंग में बहुत बड़ा काम किया था, इसके बाद बहुत बड़ी टीम। अरे भाई उस नेटवर्किंग में थी ना, आप जिसमें काम कर रहे हो, आपका जो मॉडल है, आपका जो बिजनेस मॉडल, ये नेटवर्किंग नहीं है, ये एमएलएम नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। यहां पर उसको लाके सबसे पहले इस बिजनेस के बारे में उसको पहले समझने में उसको लग जाएगा 2-3 महीने। इतने कॉम्प्लिकेशन इस सिस्टम में है, क्लब ये वो फाइनरी दुनिया कहानी, कंपनी का प्रोजेक्शन, कंपनी का विजन, ये वो दुनिया पर थोड़ा चीज है क्या बताने लगे, साला 3 महीने लग गए बताने में। तो उसको एक नया आदमी, चाहे वो कितना भी बड़ा धुरंधर अपने क्षेत्र का क्यों ना हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, यहां वो आता है जीरो ही है, और आप उसको गलती क्या कर देते हो, लीडर समझ बैठते हो, जो कि वो एक्चुअली में है नहीं। वो लीडर है किसी और सिस्टम। आपके यहाँ थोड़ी है, आपके यहाँ तो केवल एक प्रोस्पेक्ट था जो कन्वर्ट होकर आपके यहाँ आपके
के सिस्टम में एंटर हुआ है, यानी वो नवजात शिशु है। क्या है? नवजात शिशु। और उस नवजात शिशु को आपने टारगेट दे दिया भैया 84, 84, उसकी फटके हाथ में आ जाएगी। रुतबेदार होगा, ला देगा, क्योंकि बिजनेस जो नेटवर्क में 3 तरीके से लोगों को लाया जाता है, एक प्रभाव से, एक अभाव से और एक प्रभाव से। हो सकता है रुतबेदार हो, दबाव देके 80-84 ला देगा, फिर भी वो भागेगा और सबसे ज्यादा गलत फैलाएगा, क्योंकि दबाव में लाया हुआ इंसान जिस दिन वो दबाव से मुक्त होगा वो गरियाते हुए भागेगा, ताली निकालते हुए भागेगा, अरे सारे सब फ्रॉड, कुछ नहीं होता यार, हमने ये मेहनत किया, वो मेहनत, कुछ नहीं, फिर अगले महीने फिर अगले महीने। और इसी चक्कर में आपकी टीम बैठ जाती है, यानी आप पहले दिन ही उस पर दबाव दे देते हो और इतना ज्यादा दबाव हो जाता है आपका 84 CSC का टारगेट। अरे ऐसा टारगेट मत दीजिए, सबसे पहला टारगेट सर 30 दिन के अंदर, 30 दिन और 3 अपना पहले डायरेक्ट। क्या टारगेट है? 30 दिन के अंदर 3 डायरेक्ट पूरा करो। और वो क्यों करो सर? बाकी बातें बाद में करी जाएगी, उसको 3-4 चीजें, मुख्य चीजें बताइए। सबसे पहली बात कि सर अगर 30 दिन के बाद आपको 21वें दिन का मौका नहीं मिलेगा, अगर आप नहीं करोगे तो 30 दिन के बाद 31वें दिन का मौका नहीं मिलेगा। और सर 30 दिन के अंदर अगर आपने कर लिया तो सर आपकी फैमिली सिक्योरिटी प्लान के तहत आप आ जाएंगे। आपकी आईडी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में अगर CSC हो गई तो मिनिमम इनकम प्लान में भी आप शामिल हो जाओगे। सर FD आपको मिल जाएगा अगर कुछ वो हुआ तो। और सर एक हैंडसम अमाउंट आपके हाथ में आना शुरू हो जाएगा भविष्य में 2-4 महीने बाद। लेकिन इस सब की शर्त है सर हमारे यहाँ देखिए, क्योंकि ये बिजनेस कोई उस तरह का कंपनी नहीं है, इसलिए 30 दिन के अंदर सर 3 तो आपको डायरेक्ट करना ही है। और सर मैं आपकी मदद करूंगा इस 3 को लाने। हर व्यक्ति को यही डायलॉग मारना है अपने पीछे वालों को। ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता 3, वो 3 जैसे ही ज्वाइन कराएगा, अब या तो उसको 3 का टारगेट दो या तो उसको 84 का टारगेट दो। 84 वाला वो कर नहीं पाएगा, मुझे पता है, नहीं करेगा, निराशा आ जाएगी, अरे यार नहीं हो पाया, वो आत्मग्लानि से भर जाएगा। ये ह्यूमन नेचर है। जब कोई टारगेट पूरा नहीं होता है तो इंसान के अंदर हताशा आ जाती है, निराशा आ जाती है, क्योंकि वो तो हम लोग तरफ जुझारू थोड़ी ना है कि तुम कितने बार गिराओगे। फलक को जिद थी बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वही आसियां बनाने की। हमारे जैसा थोड़ी है, हमारे जैसा वो है नहीं, वो तो तुरंत उस पर निराशा हावी हो जाएगी। और जब निराशा उस पर हावी होगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तुरंत दिमाग में उसकी नेगेटिविटी चलने लगेगी। और आप अब फिर जब वो आपसे बहाने करेगा तो वो पास आउट करेगा निराशा आपके पास, नेगेटिव आपके पास, फिर आप करोगे अपने क्लाइंट के पास, वो करेगा उसके क्लाइंट के पास। यही कहानी चल रही है, जो कि इससे बचने का एक ही तरीका है, एक आदमी को लाओ और उसको 3 करा दो। जैसे ही 3 करे वैसे ही उसका बढ़िया सा सम्मान करो। सम्मान कैसे होगा? आप सेमिनार करो, हालांकि बंद था, अब शुरू होना चाहिए ये चीज। एक मीटिंग करो और उसको खड़ा करो कि 30 दिन के अंदर मैं इनवाइट कर रहा हूं श्रीमान फला जी को, जिन्होंने 30 दिन के अंदर अपना 3 टारगेट पूरा किया, इनके लिए जोरदार ताली। जैसे ही आप अब क्या होता है, इसको कहते हैं आप अपनी टीम को पुशअप दे रहे हो। क्या दे रहे हो? पुशअप। उसको कहते हैं रिवॉर्ड, मेंटल रिवॉर्ड उसको आप दे रहे हो। जब उसके लिए लोग ताली हो जाते हैं, जब लोग उसको सम्मान देते हैं तो उसको अच्छा लगता है। अब उसको ये लगेगा यार ठीक, ये तो इतना बड़ा सम्मान मिला मेरे लिए, लोगों ने ताली हो जाए यार, अगर हमने CSC ले लिया तो कितना मजा आएगा। तो अब वो थोड़ा सा अंदर से उसकी भावना, देखो आप क्या समझ रहे हो कि कोई आते आते बिल्कुल जो रेल बन जाए आपके यहाँ, अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, तो ये लॉटरी का टिकट थोड़ी है। यहाँ पर लोगों को क्रिएट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है, गढ़ना पड़ता है। हर एक पत्थर में एक मूर्ति छुपी हुई है, हर एक पत्थर में एक मूर्ति छुपी हुई होती है, लेकिन तराशना तो आपको पड़ेगा ही। अब आप कैसे शिल्पकार हैं, आप समझ रहे हो, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। नहीं दोस्त,
बिजनेस लोगों को जोड़ने का नहीं, ये लोगों को तराशने का बिजनेस है। क्योंकि एक लोग आता है वो पत्थर की तरह होते हैं, आपको उनको तराशना है और तराशेंगे आप तब जब आप एक शिल्पकार की तरह सब गुण सीखे रहेंगे। आप खुद एक पत्थर हो और आप एक पत्थर पर जाके तराशने की कोशिश करोगे, केवल टन टन की आवाज आएगी, बाकी कुछ नहीं होगा। और ज्यादा इधर उधर ज्यादा टन टन करोगे तो दोनों पत्थर टूट जाएंगे, निगेटिव हो जाएगी टीम और बैठ जाएगी, खत्म हो जाएगा। समझो, आप ये हंसी मजाक में मत लो इस बिजनेस को, ये सीरियस बिजनेस है, इसको सीखना पड़ेगा। ये झटका मार के रुपया कमाने वाला बिजनेस नहीं है, ये करोड़ों का टर्नओवर देने वाला, लाइफ टाइम पूरा जीवन चलने वाला बिजनेस है। ये इससे अच्छा, इससे बड़ा, इससे सुपर कुछ है ही नहीं। तो जो सबसे सुपर है उसको करने के लिए उसके लेवल का तो आपको बनना पड़ेगा ना। तो ये बिजनेस बनने का बिजनेस है और लोगों को अपने जैसा बनाने का बिजनेस। तो आप सबसे पहला आप अपनी टीम में, जैसे पिछले महीने अपने पास कितनी ज्वाइन है? 3600। इस महीने वो 3600 का 9000 क्यों नहीं हो रहा है? नियम ये कहता होना चाहिए। चलो 3600 आया, 3600 का 3 गुना 600 मान लो, लोगों ने टारगेट जो चार इधर उधर करके अपना पूरा किया होगा। चलो 3000 लोग आए होंगे, चलो 3000 छोड़ दो, 2500 आए होंगे, 2500 छोड़ दो, 2000 तो आएंगे। ओरिजिनल आईडी 2000 तो होगी, होगी नहीं होगी? तो 2000 का 6000 तो होना चाहिए इस महीने, हर हाल में होना चाहिए। बिल्कुल होगा। और अगर 6000 आया इस महीना, तो अगले महीना 5000 का 3 गुना, यानी लगभग 15000 होना चाहिए। आप देखो ना सर, एक साल में हम इसको पीछे छोड़ देंगे। आप 20 लाख कर रहे हो, अरे हम इसको भी पीछे छोड़ सकते हैं। बहुत होते हैं यार 80 लोग, हम लोग बहुत हैं। बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक उल्लू काफी है, उस बाग का जाने क्या होगा जिसके हर साथ पे उल्लू बैठा है। मुश्किल से 2-4 लोग टॉप के, मुश्किल से एक आदमी राजीव जायसवाल उठा पिछले 15 सितंबर को और 1 मीटिंग करा, उसके बाद 2 मीटिंग करा, फिर 3 मीटिंग करा, फिर 5 मीटिंग करा, फिर 2 लोग आए, 3 लोग आए, 5 लोग आए, और इस तरह करते 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 1 लाख लोग आए। जरा सोचो, हम सब अगर उठ जाए और अगले 1 साल का वक्त और भूल जाए, मेरी तरफ बिल्कुल कसम खा ले, बिल्कुल उसको क्या कहते हैं, मतलब उसको कहते हैं ना विस्फोटक मानव बम, जिहादी। अगर ऐसा हम बन जाए और अगले 1 साल के लिए टारगेट ले लें, तो क्या हम 20 लाख का नेटवर्क नहीं बना सकते? 5 लाख का नहीं बना सकते? 8 लाख का नहीं बना सकते? क्या 100% बना सकते हैं। बन गया होता अगर लॉकडाउन नहीं होता। और अब बना के, अब यही हमारे पास एक और चैलेंज है कि अब हमें बना के दिखाना, अब हमें बना के दिखाना, और हम बनाएंगे। और अगले साल जब हम लोग मिले कहीं, अगली एनिवर्सरी मनाएं, तो मेरा जो मानना है, कम से कम जितने भी लोग हैं, मैं बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं करता, लेकिन कम से कम अपने 12-13 लाख के गाड़ी पे उनका अपना खुद का कैश खरीदा हुआ, ना कि ईएमआई पे, ना कि लोन पे, ना कि कुछ इस तरह का, उनका अपना खुद के पैसे से खरीदा हुआ अपनी गाड़ी, 15-20 लाख की गाड़ी उनके पास अपनी खुद की होनी चाहिए अगले वर्ष। जरा सोचो, 100 गाड़ियां जब कहीं उतरेंगी और ऐसे बीजेपी का उस पे वो लगा रहेगा, कहीं हम लोग कहीं किसी शहर में फंक्शन कर दिए, 100 गाड़ियां एक रास्ते से निकलेंगी, जब एक कलर, एक डिजाइन, एक जैसा, और सब पे बीजेपी, क्या जलवा होगा नहीं होगा? क्या ब्रांड हो जाएगा अपना यार। हम कर सकते हैं, हम पैसा कमाएंगे, लेकिन हमारा कमिटमेंट है अपने समाज के किसी भी व्यक्ति को बिना 1 रुपया आर्थिक नुकसान पहुंचाए हुए हम आर्थिक संपन्नता पाएंगे।
ये बीजेपी का शुरुआत से कमिटमेंट है और अंत तक रहेगा, यही कमिटमेंट है। हम बिना किसी से 1 रुपया भी किसी का डुबाए हुए, उसका फर्जीवाड़ा किए हुए, बिना 1 रुपया का कोई दगाबाजी किए हुए, किसी का इधर उधर किए हुए हम सब आर्थिक संपन्नता पाएंगे। ये कमिटमेंट है बीजेपी क्लब इंटरनेशनल का, ये कमिटमेंट है हमारा, और यही कमिटमेंट आपका आपके मार्केट से होना चाहिए, आपके ऑडियंस से होना चाहिए, आपके नेटवर्क से होना चाहिए। ये बहुत पवित्रता वाला बिजनेस है साहब, इसको पवित्र मन से करिए, इसमें हबड़ हबड़ करने से कोई फायदा नहीं, और ईमानदारी से इसमें पेशेंस की बहुत जरूरत है। आज आप बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1.5 लाख 2 लाख का चेक देखा, लेकिन आज वो 20,000 के चेक पे आ गए। ठीक है, थोड़ा कष्ट हो रहा होगा, लेकिन पेशेंस से तो काम तो कर रहे हैं ना। ये पेशेंस आपको आने वाले समय में, यही धैर्य आपको आने वाले समय में बहुत बड़ा धनवान बना देगा। अगर धनवान बनना है तो धैर्यवान बनना, धैर्यवान व्यक्ति ही धनवान बनता है। उत्साहित रहना है। पैसा अगर कम है तो हमें ज्यादा विक्षिप्त नहीं होना है, और पैसा ज्यादा आ जाए तो हमें ज्यादा उत्तेजना में कुछ ऐसी भी बातें नहीं करनी जो नहीं करना चाहिए। तो साथियों, आप सभी ने इस सिस्टम को समझा,